देखिए बेटा, आज भी हम चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 में, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉइंट साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, सेकेंड cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6, थर्ड tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। सॉल्यूशन में किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, लिखिए वी नो दैट, फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर कर रहा हूं मैं, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच the principal value branch of sin inverse is close interval minus pi by 2 comma pi by 2। हम साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है, हमारे पे कंडीशन होती है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। हम जब भी लिख सकते हैं जब एक्स जो है वो हमारा बिलोंग होना चाहिए माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2। अगर हमारा एक्स इसमें बिलोंग नहीं करता तो उस केस में हम साइन इनवर्स साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स लिखते हैं। एक्स लिखने के लिए एक्स को इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, नहीं करता तो बनाएंगे, उसके बाद ही हम एक्स लिख पाएंगे। जैसे कि मुझे इस फर्स्ट पार्ट में दिखता है कि 2 पाई बाय 3 जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग नहीं करता। पहले हमें 2 पाई बाय 3 को कन्वर्ट करके इस इंटरवल के बीच में लाना। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो अब हम इसको कैसे करेंगे वो लिखिए बेटा। तो पहले लिखिए देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 नॉट इक्वल टू 2 पाई बाय 3। now साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, आप मुझे बता सकते हैं 2 पाई बाय 3 को अगर मैं डिग्री में करूं तो डिग्री में कन्वर्ट करूं तो कितना रिजल्ट बनता है? 120 डिग्री बनता है। क्यों? क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा था जो पाई होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री के बराबर। ये है 120 डिग्री, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा कितने का होता है? पाई बाय 2 टू पाई का होता है। तो पाई में से हम कितने डिग्री माइनस करें कि रिजल्ट हमारा 2 पाई बाय 3 आ जाए? पाई बाय 3 कितना करें? पाई बाय 3। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3। तो यह आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन अपने रिजल्ट पॉजिटिव देता है और 180 से रेशो में चेंज नहीं आता। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो अब ये आ जाएगा। अब आप ये देखिए, ये जो पाई बाय 3 आया है, ये जो पाई बाय 3 है ये आपका इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। अब हम लिख सकते हैं इसको पाई बाय 3 बिकॉज साइन इनवर्स साइन एक्स
इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स बिलोंग माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू, एक्स बिलोंग माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट? नेक्स्ट सेकंड, हर केस में ये जितनी भी मैंने रेशोज लिखे हैं इनवर्स रेशो, हर केस के अंदर ये जो हमारा एंगल है वो उस इनवर्स रेशो की प्रिंसिपल ब्रांच को अगर बिलोंग करेगा तो हम लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ रेशो इनटू रेशो इक्वल टू एंगल, अदरवाइज नहीं लिख सकते, अदरवाइज हमें उसको एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में we know that the principal second part में we know that the principal value branch of cos inverse is 0, पाई क्लोज इंटरवल, 0, पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है जी, अब लिखिए देयरफॉर कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6 नॉट इक्वल टू 7 पाई बाय 6, क्योंकि आप देखिए ये जो 7 पाई बाय 6 है ये 0 टू पाई के बीच में लाई नहीं करता, इसलिए हम cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 को इक्वल टू 7 पाई बाय 6 नहीं लिख सकते। अब हम 7 पाई बाय 6 को कन्वर्ट करें, अब लिखेंगे नाउ cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 इक्वल टू cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6, आप बता सकते हैं कितने डिग्री हुआ? 210 डिग्री। 210 डिग्री का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब पाई में हम थीटा प्लस करेंगे, पाई में थीटा, तो अब ये लेंगे हम पाई में कितने डिग्री प्लस करें कि 7 पाई बाय 6 आ जाए, तो क्या प्लस करेंगे? पाई बाय 6, ये आएगा पाई बाय 6, तो ये रिजल्ट आ गया cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 6 बिकॉज cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और 180 से रेशो में चेंज नहीं आता। हमें 7 पाई बाय 6 चाहिए, 180 में हम कितना ऐड करें कि 7 पाई बाय 6 आ जाए, तो पाई बाय 6 ऐड करें, क्योंकि जो 7 पाई बाय 6 है अगर हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 210 डिग्री बनता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पाई इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है, पाई इक्वल टू 180। अगर हम 270 से इसको कन्वर्जन करते तो रेशो चेंज हो जाती, क्योंकि 90 और 270 से रेशो चेंज होती है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो बाहर हमें बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस ही रखना है। अब ये आ गया हमारे पास माइनस, क्या आ गया? माइनस। पहले इसको माइनस थीटा रेशो की तरह ट्रीट करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस थीटा मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अभी रीजनिंग में भी लिखूंगा, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, क्यों? बिकॉज कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू, हाँ जी, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। हाँ जी, क्लियर है? अब आप ये देखिए, अब ये जो पाई बाय 6 आया, ये जो पाई बाय 6 कन्वर्जन के बाद आया,
अब ये जो पाई बाय 6 आया है बेटा, ये हमारा अब ये 0 to पाई वाले इंटरवल को बिलोंग करता है। तो अब मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स cos पाई बाय 6 इक्वल टू पाई बाय 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस पाई बाय 6, बिकॉज cos इनवर्स cos x इक्वल टू x कॉमा x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 कॉमा पाई। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। तो जो cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 पाई बाय 6। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। हाँ जी, अब देखिए बेटा नेक्स्ट, अब हम थर्ड पार्ट के लिए वर्किंग करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, tan इनवर्स है। तो वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2 ओपन इंटरवल। ये ब्रैकेट हम ओपन इंटरवल के लिए यूज करते हैं। Therefore tan इनवर्स 10 3 पाई बाय 4 is not equal to 3 पाई बाय 4। Now tan इनवर्स 10 3 पाई बाय 4 इक्वल टू tan इनवर्स 10 3 पाई बाय 4 आपका कितने डिग्री में कन्वर्ट होता है, 135 डिग्री में। 135 आपका बिलो 180 है। 180 में से हम कितने रेडियन, मतलब पाई में से हम कितना रेडियन माइनस करें कि 3 पाई बाय 4 बन जाए, पाई बाय 4 कितना माइनस करेंगे, पाई बाय, तो जाएगा 10 पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स माइनस 10 पाई बाय 4, बिकॉज 10 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा। 10 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा। और अब इसको अगर हम माइनस थीटा की तरह ट्रीट करेंगे, किसकी तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4, बिकॉज 10 इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स थीटा। 10 इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स थीटा। और अब हम जो है बेटा 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 को पाई बाय 4 लिख सकते हैं। क्यों, अब जो पाई बाय 4 है वो हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग करता है। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट माइनस पाई बाय 4, बिकॉज 10 इनवर्स 10x इक्वल टू x कॉमा x बिलोंग माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2 ओपन इंटरवल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉइंट साइन इनवर्स साइन 3π/5, सेकेंड पॉइंट cos इनवर्स cos 13π/6, थर्ड पॉइंट tan इनवर्स tan 7π/6। सोल्यूशन हमें वही देखना है बेटा कि ये 3π/5 साइन के केस में जो ये एंगल दे रखा है ये हमारा प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग होना चाहिए। अगर है तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3π/5 इक्वल टू 3π/5। अदरवाइज हम नहीं लिख सकते कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 इक्वल टू 3π/5। पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी क्लियर है, लिखिए वी नो दैट the principal value branch of sine inverse is close interval -π/2, π/2। Therefore, sine inverse sine 3π/5 is not equal to 3π/5. Now, sine inverse sine 3π/5 equal to sine inverse sine। अब आप ये देखिए 3π/5 को डिग्री में कन्वर्ट करें तो कितने डिग्री आता है? 108 डिग्री आता है। पाई में से कितने रेडियन माइनस करें कि 3π/5 बन जाए? जैसे कि अभी पाई 3π/5 आ गया तो इसको तरीका क्या है निकालने का वो मैं बता देता हूँ। हमें ये तो पता है कि 3π/5 हम एक अननोन फिगर को x मान लेते हैं। 3π/5 प्लस x इक्वल टू पाई बैठना चाहिए, रिजल्ट पाई आना चाहिए क्योंकि पाई से ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक, तो हम इसमें लिख सकते हैं 3π/5 माइनस पाई इक्वल टू माइनस x कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट कितना आ गया? 5 एलसीएम 3π माइनस 2π इक्वल टू माइनस x कितना आएगा बेटा? π/5 इक्वल टू सॉरी ये गलती है बेटा, 2 आएगा एलसीएम लेने पर। ये जो आएगा यहाँ पे गलती हुई है, ये 5 आएगा 5π। तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास? माइनस 2π/5 इक्वल टू माइनस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब क्या होगा बेटा कि अगर मैं पाई में से 2π/5 माइनस करूंगा तो वो बन जाएगा ना रिजल्ट 3π/5। क्योंकि आप ये देखिए x की वैल्यू निकाल ली, मैं ये कह सकता हूँ 3π/5 इक्वल टू पाई माइनस x और x की वैल्यू कितनी है मेरी? 2π/5। तो 3π/5 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 2π/5। नहीं तो आप ये 2π/5 कैसे पता करोगे? या तो डायरेक्टली निकालो या फिर ये तरीका करने का। तो अब इसमें हम लिखेंगे इसको पाई माइनस 2π/5।
अब ये देखिए बेटा, अगर मैं 2π/5 को थीटा मान लूं, साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन अपना रिजल्ट क्या देता है, पॉजिटिव, और 180 से रेशो में चेंज नहीं आता, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/5 बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे, 2π/5 बिकॉज पाई माइनस 2π/5 बनता है ना 3π/5, हाँ तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, बिकॉज साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल -π/2 कॉमा π/2। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट में we know that the principal value branch of cos inverse is 0, pi close interval, therefore cos inverse cos 13π/6 is not equal to 13π/6. Now cos inverse cos 13π/6 equal to cos inverse cos 13π/6 कितना हो गया बेटा, अगर डिग्री में कन्वर्ट करें, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, 30 डिग्री, 30 इंटू 13 हो गया 390, मतलब 360 से ग्रेटर हो गया। 360 से कितना ग्रेटर हुआ, 30 डिग्री ग्रेटर हुआ। 360 को पाई में कैसे लिखेंगे, 2 पाई, और 30 डिग्री को पाई की टर्म्स में क्या लिखेंगे, π/6। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस π/6, 2 पाई प्लस π/6। तो अब ये मेरे पास जो रिजल्ट्स बनेंगे वो आएंगे cos इनवर्स cos π/6 because cos 2 pi plus theta equal to cos theta, क्योंकि 360 डिग्री प्लस थीटा में जो भी रेशो आती है वो अपना रिजल्ट पॉजिटिव थीटा की टर्म्स में देती। अब ये मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा, π/6 क्यों आ जाएगा, बिकॉज क्योंकि अब ये जो π/6 है ये हमारा इस प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है, बिकॉज cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स 0, पाई क्लोज इंटरवल। थर्ड पार्ट, हाँ जी, अब थर्ड पार्ट करेंगे।
थर्ड पार्ट में वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज माइनस π/2 कॉमा π/2 ओपन इंटरवल, देयरफॉर tan इनवर्स 10 7π/6 is not equal to 7π/6. Now tan inverse 10 7π/6 equal to tan inverse 10 7π/6 कितना डिग्री में कन्वर्ट करें तो कितना आता है 210 मतलब 180 प्लस हो गया, 180 को पाई बोलेंगे। पाई में कितना ऐड करें, कितने रेडियन ऐड करें कि 7π/6 आ जाए, π/6, तो दैट इज पाई प्लस π/6 प्लस π/6, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 10 π/6 because tan pi plus theta equal to tan theta। थर्ड क्वाड्रेंट में tan अपना रिजल्ट पॉजिटिव देता है और 180 से रेशो में चेंज नहीं आता, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास π/6 because tan इनवर्स 10x equal to x comma x belong ओपन इंटरवल माइनस π/2 कॉमा π/2। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए नेक्स्ट लिखिए। क्वेश्चन है इवेल्युएट sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी, सॉल्यूशन में we have sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 बिकॉज साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट साइन π/3 प्लस π/6 because sin inverse 1/2 equal to π/6। the value of sin inverse 1/2 जो होती है वो π/6 होती है। तो अब ये रिजल्ट हमारे पास क्या आएंगे, sin π/2 और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। देखिए बेटा, इस -1/2 को मैंने इससे ट्रीट किया है, साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस इधर जाके क्या बना देगा, प्लस बना देगा। और साइन इनवर्स 1/2 अपना रिजल्ट कितना देता है, π/6। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। साइन कितने डिग्री पर अपनी वैल्यू 1/2 देता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ रेडियन π/6 बोलते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इनवर्स फंक्शन के साथ वैल्यू गिवन होती है, हम रेडियन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इवेल्युएट
इवेल्युएट साइन evaluate sin ब्रैकेट में 1/2 cos इनवर्स 4/5। अब इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? लिखिए गिवन सॉल्यूशन में, देखिए गिवन साइन 1/2 cos इनवर्स 4/5 लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा implies that 4/5 equal to cos theta. Now sin 1/2 cos inverse 4/5 equal to sin theta/2। हाँ जी, क्लियर है? मुझे वैल्यू इसके, क्योंकि मैंने cos इनवर्स 4/5 को थीटा माना है, तो 1/2 इंटू थीटा और थीटा/2। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? क्या क्लियर नहीं है पूछो। cos इनवर्स 4/5 को क्या मान लिया हमने? 1/2 इंटू थीटा। क्या होता है? 1/2 थीटा होता है, थीटा/2 नहीं बोल सकते उसको, तो वो लिख दिया साइन थीटा/2। मैथ्स पढ़ने के लिए ना तेज नजर और चुस्त दिमाग चाहिए। अब इसके अंदर जो है, अब देखिए बेटा, साइन थीटा/2 को इन टर्म्स ऑफ कॉस चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्या कारण है कि साइन थीटा/2 को इन टर्म्स ऑफ कॉस चेंज करना है? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है, हमें साइन थीटा/2 को कॉस थीटा में चेंज करना है। वो हम कैसे चेंज करेंगे? मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा/2 को 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 अंडर द रूट। अगर मुझे थीटा के लिए कोई इंटरवल नहीं दिया गया तो मैं थीटा को पॉजिटिव, मतलब कहने का जो वैल्यू निकली है उसको हम पॉजिटिव लेके चले। अगर थीटा के लिए वो इंटरवल दे देता थीटा बिलोंग 0 to पाई, 0 to पाई नहीं देके वो दे देता π/2 to 3π/2, फिर मैं यहाँ पे प्लस माइनस का साइन उस इंटरवल के हिसाब से लगाता, क्योंकि इंटरवल इसलिए दिए जाते हैं हम क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ प्लस माइनस लगा। नहीं दिया गया तो हम एक्यूट एंगल मान के चलते। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अब ये चीज मैंने क्यों लिखी, ये देखिए फार्मूला होता है बिकॉज 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 अंडर द रूट इक्वल टू साइन थीटा/2। होता है ये प्लस माइनस है, लेकिन हम पॉजिटिव इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें थीटा के लिए इंटरवल नहीं बताया गया। हम ये मान के चल रहे हैं थीटा हमारा, मतलब थीटा जो है वो साइन रेशो के हिसाब से लेके चल रहे हैं, जहाँ साइन पॉजिटिव है उसके हिसाब से चल रहे हैं। अगर थीटा के लिए वो कोई इंटरवल देता फिर हम इंटरवल के हिसाब से प्लस माइनस का साइन यहाँ लगाते। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो अब हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो अब हम कॉस थीटा की वैल्यू लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा? साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस 4/5 अपॉन 2। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5 है। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 5, तो रिजल्ट आ गया 1/√10
इज 1/√10। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ tan inverse 4/3, if tan inverse 4/3 equal to theta, if tan inverse 4/3 equal to theta, where theta belong -π/2, π/2, open interval, find the value of cos theta सॉल्यूशन में। हाँ जी, सॉल्यूशन में गिवन tan inverse 4/3 equal to theta, theta belongs -π/2, π/2, ओपन इंटरवल। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? cos थीटा की। और cos थीटा जो है -π/2 से π/2 में रिजल्ट अपने ग्रेटर देन 0 देता है। क्यों देता है? क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा भी क्या हो जाता है? cos थीटा। तो लिखेंगे we know that cos theta greater than 0 for all theta belong -π/2, π/2, ओपन इंटरवल। हर आप देखिए, ये नंबर लाइन सपोज करो 0 है, ये -π/2 है, ये π/2। कॉस इस साइड भी अपने रिजल्ट पॉजिटिव देगा, इस साइड भी अपने रिजल्ट पॉजिटिव देगा। क्यों देता है? क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में लिखते हैं cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, इसलिए वो अपने रिजल्ट दोनों साइड क्या देता है? पॉजिटिव। अगर मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से बताऊं, 0 से π/2 मतलब ये साइड में आ जाएगा, और माइनस वाले π/2 इस साइड में थीटा, क्योंकि माइनस थीटा रेशो जो बनती है वो किस में बनती है? फोर्थ क्वाड्रेंट। किस में बनती है? और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस अपने रिजल्ट क्या देता है? कॉस और सीकेंड अपने रिजल्ट पॉजिटिव देते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे? हाँ जी, अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे बेटा? अगर कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है जी, 10 से हम क्या नहीं, पहले हम tan थीटा निकाल लेंगे, ठीक है, और cos थीटा को हम सीकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब लिखे नाउ cos थीटा इक्वल टू 1/secant थीटा। हाँ जी, क्लियर है। और इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सीकेंट थीटा होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पॉजिटिव ही चलेंगे। पॉजिटिव क्यों चलेंगे? क्योंकि ग्रेटर देन 0 लेंगे। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब हम tan की वैल्यू, ठीक है जी, tan कितना है हमारे पास? हाँ जी, tan कितना है? 4/3। तो अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास cos थीटा इक्वल टू 1/√1 प्लस 4/3 स्क्वायर, बिकॉज tan इनवर्स 4/3 equal to theta implies that 4/3 equal to tan theta।
हाँ जी क्लियर है पॉइंट। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए cos थीटा इक्वल टू 1/√1 प्लस 16/9। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स हो जाएंगे। cos थीटा इक्वल टू 1/√9 प्लस 16/9 इक्वल टू 1/25/9। हाँ जी क्लियर है पॉइंट। कोई डाउट है पूछिए। राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो। तो अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1/5/3 जिसको हम लिख सकते हैं 3/5। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3/5 अंडर रूट, बिकॉज अंडर द रूट a² / b² इक्वल टू a/b, बिकॉज अंडर द रूट a² / b² इक्वल टू a/b। हाँ जी क्लियर है पॉइंट। कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है if cot inverse minus 1/5 equal to theta, where theta belong 0, pi open interval, find the value of sin थीटा। सॉल्यूशन देखिए, गिवन cot इनवर्स minus 1/5 इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग 0, pi ओपन इंटरवल, implies that minus 1/5 equal to cot theta. Now sin theta greater than 0 for all theta belong open interval 0, pi. We know that sin theta equal to 1/cosecant theta. Sin theta equal to 1/cosecant theta. हमारे पास cot थीटा है, हम cosecant को cot में कन्वर्ट कर लेंगे 10th क्लास वाली जो आइडेंटिटीज है उनकी हेल्प से। तो ये आ जाएगा, implies that sin theta equal to 1/√1 plus cot² theta, because cosecant square theta minus cot² theta equal to 1. तो cosecant theta इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस cot² थीटा। प्लस माइनस में से पॉजिटिव साइन इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि थीटा हमारा 0 to pi में, जो साइन थीटा है वो 0 to pi में अपना रिजल्ट क्या देता है, पॉजिटिव। अगर साइन 0 to pi इंटरवल के बीच में अपना रिजल्ट नेगेटिव देता तो यहाँ माइनस का साइन लेते, फिर प्लस का साइन। लेकिन अब साइन जो है 0 to pi में अपना रिजल्ट क्या देता है, पॉजिटिव देता है।
दोनों देंगे, क्वाड्रेंट में एक ही देगा ना। अगर आपने 11th में क्वाड्रेंट पढ़ा है तो हर क्वाड्रेंट के अंदर 2 रेशो अपना रिजल्ट पॉजिटिव देती हैं और 4 रेशो अपना रिजल्ट उसी क्वाड्रेंट में नेगेटिव। कोई भी रेशो दोनों साइन पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ नहीं देती किसी भी क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, -1/5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस रूट को हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू 1/√1 प्लस 1/25। एलसीएम लीजिए, साइन थीटा 1/√25 प्लस 1/25, तो साइन थीटा 1/26/25, जिसको हम लिख सकते हैं 1/√26/5। तो साइन थीटा इक्वल टू 5/√26, ये आंसर आएगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके आज मैंने आपको इनवर्स के क्वेश्चंस कर लिए।